नवमौलूद बच्चे की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है और इसकी केयर उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि आप बच्चे की फ़ीड का ख्याल रखते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल इस्तेमाल करने से बच्चे की स्किन में ना सिर्फ इरिटेशन बल्कि ड्राइनेस और रेडनेस भी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यू बॉर्न यानी नवमौलूद बच्चे की स्किन का आप बेहतर तरीके से कैसे ख्याल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नुमान मलिक है और मैं एज सीनियर रजिस्ट्रार चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। बच्चों की फ़ील्ड से तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं कि मैं बच्चों के मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं उनका इलाज करता हूँ। लेकिन आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो बच्चों की स्किन से रिलेटेड है, द केयर ऑफ़ न्यू बॉर्न बेबी स्किन। वालिदैन जब एक न्यू बॉर्न बच्चा पैदा होता है तो उनको बहुत खुशी होती है, बच्चे को हॉस्पिटल से घर लेकर जाते हैं और घर की एनवायरनमेंट चेंज होती है, बच्चे के साथ वालिदैन अपनी रूटीन सेट करते हैं, उनकी फ़ीड का ख्याल करते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो बच्चे की स्किन केयर होती है। तो वालिदैन जब हमारे पास फर्स्ट बेबी के वेल बेबी विज़िट पे आते हैं तो उनका क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब हम बच्चे की स्किन का ख्याल कैसे रखें। वालिदैन जिनको इन चीज़ों का नहीं पता होता तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स और सॉल्यूशंस और लोशंस और ये बच्चे की स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम देखते हैं कि उसकी स्किन जो है वो बड़ी ड्राई है, उसके ऊपर से स्केल्स उतर रहे हैं, रेडनेस हुई है स्किन पे और बॉडी पे कहीं रैश पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चा सारा दिन रोता रहता है और वालिदैन के साथ बड़ा क्रैंकी होता है, दूध नहीं पीता और वालिदैन भी परेशान होते हैं, बच्चा भी परेशान होता है। तो हमारी एडवाइस सबसे पहले ये होती है कि आपने कोशिश ये करनी है कि बच्चे की स्किन पे गैर ज़रूरी या जो डिफरेंट केमिकल्स के साथ जो मार्केट में सॉल्यूशंस आते हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल मत करें। बच्चों के लिए मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए बनाए जाते हैं। तो पहले तो कोशिश ये करें कि जो प्रोडक्ट्स आपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करने हैं वो न्यू बॉर्न के यानी नवमौलूद बच्चों को प्रोडक्ट्स हों, क्योंकि उनमें ज़्यादातर जो है वो डाइज़ या उनमें जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है और उनमें भी ख़ास तौर पे वो प्रोडक्ट्स जिनके अंदर जो है हर्बल यानी बोटेनिकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, तो उनकी जो इरिटेशन होती है स्किन की वो तकरीबन उसके चांसेस नील हो जाते हैं। वालिदैन बच्चे को फिर क्वेश्चन करते हैं कि हम उनको नहलाएं किससे और कितनी दफ़ा हम उसको नहलाएं। तो हम ये एडवाइस करते हैं कि अगर आप बच्चे को वीक में 2 से 3 दफ़ा नहलाएं और उसका जो बाथ टाइम है यानी नहाने का वक्त है वो कम से कम रखें और उसको भी जो नहलाना है वो आपने डायरेक्ट उसके ऊपर पानी नहीं डालना, बल्कि आप कपड़े को गीला करके उसके साथ उसकी बॉडी को आराम से वेट करें, क्लीन करें, उसको फिर ड्राई करें। और ड्राइनेस में हम रबिंग को स्ट्रिक्टली मना करते हैं और उसके बाद अगर नेचुरली बच्चे की स्किन जो है वो ड्राइनेस प्रोन है यानी खुश्क बच्चे की स्किन आपको फील होती है तो आप उसके लिए मार्केट में जो बच्चों के लिए हर्बल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ जो है वो बच्चे की स्किन का डैमेज या इरिटेशन होने के चांसेस कम हैं। अब वालिदैन यहाँ पे ये गलती करते हैं कि कोई सेंटेड प्रोडक्ट्स हैं या कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि जिसमें कोई डाइज़ या कोई केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो आफ्टर बाथ जो एज लोशन यूज़ करते हैं तो उसके बाद बच्चे की स्किन के प्रॉब्लम जो है या उसका कोई एक्जिमा है या उसकी जो इरिटेशन है वो फिर बढ़ती जाती है। तो इस चीज़ों को हम बड़ा स्ट्रॉन्गली मना करते हैं वालिदैन से। उसके अलावा सेम प्रॉब्लम होता है जो बच्चा है उसकी जो नेपी रैश है यानी जो पैम्पर यूज़ करता है उस जगह की स्किन का, क्योंकि वो स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो वालिदैन ओवर द काउंटर यानी डॉक्टर से पूछे बगैर वो यूज़ कर रहे होते हैं और उसमें भी मार्केट से जो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी ये लोशन और क्रीम जो इस पर्पज़ के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं, मोस्टली जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो ये मेटल्स और ये धातें जो हैं ये होती हैं और ये स्लोली जो है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं और ये बेसिकली फिर पॉइजनिंग करवा देती हैं। उसके साथ जो लॉन्ग टर्म बच्चे के अंदर जो बीमारियां हैं जिसमें इवन जो ब्लड के प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के पैम्पर को आप सबसे पहले आप ड्राई रखें, अगर वो वेट हो रहा है फ़ौरन उसको चेंज कर दें, उसके बाद उसकी स्किन को वॉश करें। वॉश करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको आपने ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद फिर आप उसको एक नया पैम्पर इस्तेमाल कराएं। इससे ना सिर्फ बच्चे को आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट देने से बच जाएंगे बल्कि वो जो इरिटेशन वगैरह है वो भी बच्चे को नहीं होगी। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि चूँकि बच्चे की स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है और ये प्रॉब्लम बड़े कॉमन है, आप देख सकते हैं, तो कोशिश ये करें कि बोटेनिकल या हर्बल प्रोडक्ट की तरफ जाएँ और अगर उसके बावजूद भी अगर आपके बच्चे की स्किन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो अपने जो है करीबी डॉक्टर से रब्ता करें और बच्चे की ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू।